प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की आखिरी तैयारी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को। प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता दूं कि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके कई सालों से रिपीट हो रहे हैं और इस साल भी आपके आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वीडियो बच्चों आपका वन शॉट नहीं है आपका। इसमें केवल हम लोग क्या किए हैं बच्चों, 3 प्रश्नों को लिए हैं, जो तीनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें बच्चों जो टॉपिक लिए ना बच्चों, बहुत ज्यादा आसान तरीके से लिए हैं बच्चों। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, देख लीजिएगा। ठीक है, जितना आसान तरह से लिए हैं बच्चों, देखिए बच्चों, लक्ष्य हम लोग का है बोर्ड एग्जाम 2025 है बच्चों। 2025 में हम लोग को टॉप करना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, 70 में पूरा 70 नंबर आपको ला कर रहना है। ध्यान दीजिए, ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों कि आपको 70 में 70 नंबर लाकर दिला कर मानेंगे। ओके, देखिए तो बच्चों मैं बात करूं यहाँ पर टॉपिक कौन सा हम लोग का रहेगा, टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों, टॉपिक नेम हम लोग का यहाँ पर है पीएन संधि। क्या है बच्चों, तो टॉपिक हम लोग का है पीएन संधि। बच्चों पीएन संधि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट देखिएगा। ओके, और देखिए बच्चों, बस बच्चों इतना पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका कम से कम बच्चों 5 से 10 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो। और मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा ना, सबका बच्चों आपको पीडीएफ देने वाला हूं फ्री, जिससे 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ बच्चों पूरा आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न आपका जो शो कर रहा है ना, कह रहा है आपका बच्चों यहाँ पर आपका कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड के बारे में बताना है, और ध्यान दीजिएगा आप लोगों को बच्चों खींचना है आरेख। किसके लिए आरेख खींचना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के लिए आपको आरेख खींचना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, पहला हमको यहाँ पे आंसर देख रहा शो कर रहा है आपका। देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, डाल लेंगे पीएन संधि। बच्चों पीएन संधि डायोड हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद देखिए कैसे समझाएंगे इसको। आइए देखिए, जब बच्चों लिखा पाए पी प्रकार का अर्धचालक, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। देखिए बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एरिया पूरा बच्चों आपका ये क्या है, पी क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, ये पूरा पी क्षेत्र आपका है। और देखिए प्यारे बच्चों, ये जो खाली स्थान आपका है ना बच्चों, जो खाली स्थान शो कर रहा है बच्चों, ये क्या आपका ये होता है बच्चा, क्वार्टर आपका, इसको क्वार्टर बोलते हैं। और ये होता है बच्चों आपका पॉजिटिव। कैसा होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ये जो एरिया है बच्चों आपका एन क्षेत्र है आपका। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, एन क्षेत्र आपका है। और बच्चों देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर जो देखिए बच्चों, यहाँ पर खाली स्थान था ना बच्चों, यहाँ पर खाली स्थान था, लेकिन बच्चों यहाँ देखिए पूरा भरा हुआ आपका। बच्चों ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों, और ये होता है आपका नेगेटिव। याद रहेगा बच्चों आप लोग को। ओके, और देखिए प्यार बच्चों, ये पी क्षेत्र हो गया आपका, एन क्षेत्र हो गया। इतना क्लियर आपको है। ठीक है बच्चों, अब चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ बच्चों बोला जा रहा है कि जब पी प्रकार का अर्धचालक, बच्चों देखिए इसकी बात कर रहा है बच्चों, इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, देखिए जब पी प्रकार का अर्धचालक, कॉमा किया यहाँ पर आपका, एन प्रकार, बच्चों क्या किया है, एन प्रकार के अर्धचालक के साथ बच्चों क्या करा, देखिए बच्चों जो पी प्रकार का अर्धचालक क्या करता है, एन प्रकार के अर्धचालक के साथ साथ एक विशेष विधि द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या होता है बच्चों, आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं विशेष विधि के द्वारा। ठीक है, तब तब इस प्रकार बने युक्ति को, इस प्रकार बने यंत्र को क्या करते हैं बच्चों, पीएन संधि डायोड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, यानी फिर सुनिए बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, जब पी क्षेत्र को और क्या बच्चों एन क्षेत्र को किसी विशेष बच्चों विधि द्वारा क्या आपस में जोड़ दिया जाता है बच्चों, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, ऐसे में जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका पीएन संधि बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएन संधि। तो संधि माने बच्चों क्या होता है, तो संधि माने पता आपको, संधि माने होता है जोड़ना। संधि माने बच्चों क्या होता है, तो संधि माने होता है आपका जोड़ना। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता होगा प्यारे बच्चों। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, कि जब हम लोग पी क्षेत्र को एन क्षेत्र को आपस में जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पीएन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पीएन संधि हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर पीएन संधि तो हो गया आपका। यहाँ बोला है डायोड, डायोड मतलब बच्चों होता है दो, दो मतलब कि दो होता है बच्चों, टू मान लीजिए। ठीक है ना, देखिए पी और एन बच्चों, यहाँ पर क्या बच्चों, दो आपके डायोड हैं, पी और एन आपके, समझ पाए बच्चों, इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हम बात करें तो यह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, देखिए पीएन संधि आपके निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला की अगर बात करें बच्चों, पहला आपका दिया आपका अग्र अभिनत। पहला बच्चों कौन सा आपका है, पहला प्यारे बच्चों आपका है अग्र अभिनत। ठीक है, और सेकंड की अगर बात करें, सेकंड आपका दिया है पश्च अभिनत। ठीक है, पश्च अभिनत को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, उत्क्रम अभिनत के नाम से बच्चों। ठीक है ना, क्लियर रहेगा आप लोगों को। ओके बच्चों, फिर सुन लीजिए,
पिन संधि डायोड किसे कहते हैं बच्चों? जब पी क्षेत्र को एन क्षेत्र को बच्चों क्या करेंगे, आपस में किसी विशेष विधि से जोड़ देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो प्यारे बच्चों ये जो दिख रहा है बच्चों पूरा एरिया आपका ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा आपका पीएन संधि, जब दोनों जो आपके साथ जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। और बच्चों ये पिन संधि आपके 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा आपका, अग्र अवनत और आपका पश्च अवनत बच्चों होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे बच्चों, बारी बारी से देखेंगे अग्र अवनत किसे कहते हैं, पश्च अवनत कहते हैं बच्चों, ठीक ना। प्रश्न में देखो क्या बोला था आपका बच्चों, अग्र अवनत और क्या बच्चों, पश्च अवनत के बारे में क्या करना है बच्चों, आरेख बनाकर दिखाना है। चलो दिखा लेते हैं, आइए देखिए बच्चों, आइए देखिए, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर शो कर रहा है आपका, देखिए प्रश्न यहाँ पर बच्चों अग्र अवनत, ठीक ना, यहाँ बच्चों अग्र अवनत किसे कहते हैं, फिर सुन लीजिए, देखिए जब पी प्रकार के क्षेत्र को बच्चों, जब पी प्रकार के क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन प्रकार के क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से बच्चों, ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है बच्चों, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाए तो तब इस प्रकार बने परिपथ को क्या कहते हैं हम लोग, अग्र अवनत कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, अग्र अवनत कहते हैं। ध्यान से फिर सुनिए, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, ये था आपका पी क्षेत्र था आपका, और बच्चों ये क्या था आपका एन क्षेत्र था, ठीक है ना बच्चों, ओके। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका है बैटरी, यहाँ पर क्या आपका है, यहाँ पर आपका है बैटरी। देखिए जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बैटरी के धन सिरे से, ठीक ना, बैटरी के धन सिरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, पी क्षेत्र को जोड़ दे जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से फिर सुनिएगा। जब देखिए बच्चों, बैटरी के धन सिरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, पी क्षेत्र को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और एन क्षेत्र को क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस सिरे से जोड़ दे रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ऐसे बच्चों, ऐसे क्षेत्र को हम लोग, ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्यारे बच्चों अग्र अभिनत। क्या कहेंगे, ऐसे परिपथ को हम लोग बोलेंगे अग्र अभिनत। क्लियर रहेगा आप लोग को? ओके बच्चों, और ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों कि नोट में क्या लिखा है कि इस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या होती है, तो इस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित आपकी नहीं होती है बच्चों, सॉरी बच्चों होती है, ठीक ना बच्चों, इस प्रकार के परिपथ में क्या होता है आपका, धारा प्रवाहित होती है आपकी, ठीक ना, यानी कि अग्र अभिनत में क्या होगा आपका, धारा प्रवाहित होगी। क्लियर रहेगा आप लोग को? ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहां पर शो कर रहा आपका है कि पश्च अवनत किसे कहेंगे, देखिए ध्यान समझते हैं। आइए, तो पश्च अवनत हम लोग किसे कहते हैं कि जब पीएन संधि डायोड का, जब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के रीढ़ सिरे से, किससे, तो बैटरी के रीढ़ सिरे से तथा एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए, तब इस प्रकार बने परिपथ को क्या कहते हैं, पश्च अवनत कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? फिर सुनिए, देखिए ध्यान से, देखिए फिर समझाते हैं, फिगर बना करें आप आपको। आइए देखिए, ये था पूरा आपका पी क्षेत्र, ये था आपका पूरा आपका एन क्षेत्र, ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसके बच्चों, देखिए जस्ट आपका अग्र अवनत के क्या है, अग्र अवनत की जस्ट ये पश्च अवनत उल्टा होगा, जस्ट इसके विपरीत होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जो पी क्षेत्र को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बैटरी के, देखिए ये क्या आपका है, बैटरी आपका है, ओके, ये आपका है बैटरी। हम लोग क्या करेंगे, जो बैटरी के माइनस सिरे से क्या करेंगे, पी क्षेत्र को जोड़ देंगे, ठीक है, और बैटरी के धन सिरे से क्या करेंगे, एन क्षेत्र को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में जो बना परिपथ है इसे कहते हैं हम लोग पश्च अवनत। क्या कहते हैं, पश्च अवनत कहते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, बैटरी के माइनस सिरे से क्या कर रहे हैं, पी क्षेत्र को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पश्च अवनत। लेकिन बैटरी के धन सिरे से अगर जोड़ देते हैं पी क्षेत्र को, तो पी से अगर प्लस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका अग्र अवनत, ठीक है ना, वो क्लियर रहेगा आप लोग को? फिर सुन लीजिए, अगर हम लोग प्लस से जोड़ेंगे पी को तो अग्र अवनत होगा, अग्र अवनत कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग माइनस को जोड़ेंगे पी से तो इसे बोलेंगे पश्च अवनत, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, इस प्रकार के परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित आपकी नहीं होती है। क्या होती है, इस प्रकार के परिपथ में आपका धारा प्रवाहित नहीं होगी, बिल्कुल आपके धारा नहीं बहेगी। क्लियर रहेगा आप लोग को? ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। सेकंड प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट टाइम पे है, जब देखते हैं। देखिए ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो सारे प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट है आपके। ओके, देखिए यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर शो कर रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है आपका कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कह रहा है आपके पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, बताना है कैसे प्रयोग करते हैं। और आगे दिया है, स्वच्छ परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। क्या करना है आपको, एक स्वच्छ एक चित्र बनाना है, उसको कार्य विधि भी समझाना है बच्चों, ठीक है, अच्छी तरह से समझाना उसको है। आय कर रहा है कि निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप दर्शाइए, यानी दिखाइए आप, ठीक है ना। याद रखिए, फिर से बता रहे बच्चों, यहां पर प्रश्न शो कर रहा है आपका, कह रहा है आपका साफ साफ कि आपको क्या करना है, आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में आपको कैसे प्रयोग करेंगे पिन संधि को, ये बताना है, और आपको आरेख बनाकर दिखाना है, ठीक ना। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का
तरंग रूप भी दिखाना है आपको। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग। हेडिंग हम लोग क्या रहेगा, आंसर में हम लोग हेडिंग लिख देंगे यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिएगा कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा फिगर यहाँ बता दूं। देखिए बच्चों यहाँ फिगर क्या शो कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या आपका, देखिए इस तरह से आपका फिगर डायग्राम बना हुआ आपका। मैं फिर बता दूं, देखिए ये आपका है प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी ये ट्रांसफार्मर क्या बच्चों आपका ये है, ठीक ना, यानी कि ये प्राथमिक कुंडली आपका है, ये द्वितीय कुंडली आपका, ठीक है ना, दो कुंडली यहाँ पर जुड़ी हुई है। देखिए पी से प्राथमिक कुंडली, एस से आपका है सेकेंडरी कुंडली, ठीक है ना, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली हो गया, क्लियर है आपको। ओके, बीच में देखिए, बीच में क्या आपका है, बीच में बच्चों यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके, ठीक है। और देखिए यहाँ पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एसी वोल्टेज को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। ओके, क्लियर इतना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव दिया, तो यहाँ पर हम लोग एसी लिख देंगे, ठीक, क्लियर रहेगा आप लोग को। ओके, और देखिए यहाँ पर यहाँ दिया निर्गत विभव, निर्गत विभव देगा तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को देखिए फिर सुन, देखिए यहाँ पर निवेशी करेंगे, निवेशी माने होता है बच्चों यहाँ पर इनपुट होता है, क्या होता है आपका है, तो यहाँ पर होता है आपका इनपुट, ठीक है, याद रखिए इनपुट होता है निवेशी माने। और यहाँ पर दिया निर्गत विभव, तो इसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग आउटपुट कहेंगे, क्लियर रहेगा आप लोग को। ओके, फिर सुनिए फिगर देखिए, यहाँ पर निवेशी में क्या आपका है, यहाँ पर इनपुट करना आपको, यहाँ पर करना आपको है इनपुट, याद रखिएगा यहाँ पे इनपुट करना आपको है, ठीक है। और देखिए निर्गत विभव में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका है आउटपुट, यहाँ पर क्या आपका है आउटपुट है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम तो समझते हैं परिभाषा को। देखिए प्रश्न में यहाँ पर साफ साफ बोला अर्ध तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं, समझते हैं। देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव को, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी को दिष्ट धारा या विभव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दिष्टकरण, तथा इसमें प्रयुक्त युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, फिर से बोल रहा है आपका सिंपल। देखिए एसी को क्या कर रहा है आपको बच्चों, देखिए यहाँ पे एसी से क्या कर रहा है आपका है, डीसी में आपको चेंज कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से आपका दिष्ट धारा में बदल रहा है आपका। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे में हम लोग बोलते हैं दिष्टकरण। ओके, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। और ऐसी युक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, दिष्टकारी कहते हैं, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अर्धतरंग दिष्टकारी समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर इसकी कार्य विधि क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब जब अपचाई ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर टी बना बड़ा सा आपका, यही आपका है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, समझते हैं। देखिए जब अपचाई ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, तो अन्योन्य प्रेरण से द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती विभव प्रेरित हो जाती है। सिंपल सा यहाँ पर आपका कार्य विधि क्या कह रहा है, देखिए यानी कि हम लोग जो प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, यानी कि एसी वोल्टेज को क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण होता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होगा कि पास रखी कुंडली में भी क्या होगा, इसमें भी सेकेंडरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, प्रथम प्राथमिक कुंडली में, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होगा बच्चों, कि पास में रखी जो यहाँ पर सेकेंडरी कुंडली ना, इसमें भी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। यही कह रहा है आपका नियम, ठीक है ना। ओके, ये आपका विधि कह रही है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखो शो कर रहा है आपका पहला, यहाँ पर आपको देखिए इसमें दो चक्र आपके हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रथम चक्र में, ठीक है बच्चों, देखेंगे प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है ना, यहाँ पर लगा आपका माइनस, ठीक है, लेकिन प्रथम अर्ध चक्र में देखेंगे, यानी कि माइनस वाला अर्ध चक्र में देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि ट्रांसफार्मर टी की द्वितीय कुंडली का शिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रहेगा। ओके, यानी कि ए बी के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक विभव पर रहेगा, यानी होगा। इस स्थिति में डायोड डी अग्र अभिनत होगा, यानी डी क्या होगा, डायोड आपका अग्र अभिनत होगा। यह विद्युत का चालन करेगा, क्या करेगा, विद्युत का चालन आपका करेगा। आगे देखिए इस तरह लोड प्रतिरोध आर एल में, बच्चों यहाँ पर आर एल में एक मान्य धारा यम से एन की ओर प्रवाहित होगी, क्या होगी, आपकी एक एम से एन की ओर धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्लियर आपको रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, आप फिर बोला कि ट्रांसफार्मर टी की द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक विभव पर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, देखिए यानी कि यहाँ पर ए सिरा आपका है, यहाँ पर सिरा बी कर रहा है आपका। देखिए जब ये बी क्या होगा बच्चों, जब बी आपका निगेटिव होगा स्टूडेंट, बी निगेटिव होगा तो ए क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल से कह रहा है आपका, देखिए यानी कि ए क्या है, बी की तुलना में क्या है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ए बी की तुलना में पॉजिटिव है, क्लियर आपका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि देखिए यानी कि सिंपल से बोला आपका यहाँ पर कि जब ए क्या होगा आपका, ए बी के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक विभव पर होगा, इस स्थिति में क्या होगा, डायोड अग्र अभिनत होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जो डायोड है आपका ना, ये कैसा अभिनत हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा अग्र अभिनत। कैसे हो जाएगा आपका, ये डायोड जो हो जाएगा आपका अग्र अभिनत हो जाएगा, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके,
यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब ए को लेंगे प्लस में तो बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि सिंपल से बोला है कि ए क्या है, बी के सापेक्ष नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है बी के सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सिंपल से बोला है कि इस स्थिति में क्या होगा, जो डायोड है आपका डी जो शो कर रहा है डी, ये डी कैसा हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा अगर अभिनत। ओके, जब अगर अभिनत होगा तो इसमें क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, इसमें विद्युत चालन होगा, यानी कि विद्युत इसमें बहेगा आपका, यानी कि करंट इसमें बहेगी, ठीक है। ओके, और आगे बोला आपका है इस तरह लोड प्रतिरोध आरएल में, देखिए इस तरह से ये क्या आपका शो कर रहा है, ये आपका आरएल है आपका, ये आरएल क्या है, लोड प्रतिरोध है, ठीक है, लोड प्रतिरोध आपका है। इसमें क्या होगी, देखिए धारा इसमें बह रही है आपकी, यानी धारा इसमें प्रवाहित तो हो जाएगी। ओके, आगे देखिए, और धारा कैसे बहेगी, यम से एन की ओर प्रवाहित होगी। देखिए धारा कैसी बह रही है, देखिए यहाँ पे यम आपका यम से एन की तरफ बह रही है धारा आपकी, क्लियर इतना रहेगा आपको। ओके, यानी कि कैसा, ये प्रथम अर्धचक्र में हुआ है। जब हम लोग क्या लेंगे बच्चों, जब हम लेंगे प्रथम चक्र निगेटिव अर्धचक्र में ले रहे हैं, ठीक ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखिए द्वितीय अर्धचक्र में, यानी कि प्लस में अर्धचक्र में देखने वाले क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए हम लोग जब क्या करेंगे, देखिए बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, ए नेगेटिव आपका है और बी क्या पॉजिटिव है। यानी सिंपल सी बात है कि जो हम लोग ए को क्या करेंगे, बी की तुलना में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फिर सुनिए, हम लोग जब क्या करेंगे, ए को बी की तुलना में निगेटिव लेंगे, जब बी की तुलना में ए को ले रहे हैं निगेटिव, ए को निगेटिव लेंगे तो बी कैसा हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। सिंपल से बोला है, सिंपल से बोला है कि जब ए को हम लोग क्या करें, बी की तुलना में ले रहे हैं यहाँ पर निगेटिव, तो बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में जो आपका डायोड जो है ना कैसा हो जाएगा, ये पश्च अवनत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पश्च अवनत हो जाएगा, और इसमें से धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित आपकी नहीं होगी। फिर सुन लीजिए, देखिए ध्यान से, यही तो कर रहा है आपका, देखिए द्वितीयक यानी कि अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर टी की द्वितीय कुंडली का सिरा एक बी के सापेक्ष क्या होगा, निगेटिव होगा, बी के सापेक्ष क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड क्या होगा, उत्क्रम उत्क्रम अवनत होगा। उत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रम को हम बोलते हैं पश्च अवनत, ठीक है ना। उत्क्रम को क्या बोलते हैं, पश्च अवनत कहते हैं, पश्च अवनत होगा। यह विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कि क्या होगा, अब देखिए हम जब ए को क्या लिए थे, ए को लिए थे निगेटिव ना, बी की तुलना में निगेटिव लिए थे ए को, तो इसमें क्या होगा, धारा आपकी बहेगी नहीं, बिल्कुल धारा आपकी नहीं बहेगी, ठीक है, नहीं नहीं बहेगा आपका, विद्युत चालन नहीं करेगा। इस स्थिति इस तरह लोड प्रतिरोध यानी कि आरएल, आरएल में एक मान्य प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि मान्य धारा बच्चों यहाँ पर रहेगा धारा आपका, ठीक है, मान्य धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, एक मान्य धारा प्रवाहित नहीं होगी। और हर बार निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्धचक्र में आर एल में से धारा बहेगी, क्या होगा आपका, देखिए हर बार निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक चक्र में धारा बहेगी, और क्या होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं बहेगी, निगेटिव वाला में नहीं बहेगा। यह क्रम चलता रहेगा, यह क्रम क्या होगा आपका, चलता रहेगा, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, जब हम लोग ए को क्या करेंगे, जब ए को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है, ए को जब पॉजिटिव लेंगे क्या होगा, तो धारा इसमें बहेगी आपकी, लेकिन जब ए को लेंगे नेगेटिव तो इसमें धारा आपकी नहीं बहेगी। ओके, क्लियर रहेगा इतना आप लोग को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट था आपका, देखिए थोड़ा समझिए, देखिए इसको फिगर को पूरा समझ लीजिएगा, और देखिए नीचे भी थोड़ा समझाया गया आपको, निवेशी प्रत्यावर्ती एस विभव, यानी कि हम लोग इसमें से क्या करें, जब एसी को हम लोग इसमें से इनपुट कराएंगे, एसी को बढ़ाएंगे बच्चों, देखिए क्या हो रहा है, देखिए जीरो से क्या जा रहा है आपका बच्चों, देखिए जीरो से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए लेकिन बच्चों आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए आपका ऊपर आउटपुट ऊपर मिलेगा हमेशा, आउटपुट कैसा मिलेगा, ऊपर मिलेगा हमेशा। देखिए जीरो से पाई ऊपर मिल रहा है, फिर देखिए यहाँ पर कट आउट हो रहा है आपका, नीचे नहीं मिलेगा आपका, ठीक है ना, फिर ऊपर मिल रहा है 2 पाई से 3 पाई, ऊपर मिलेगा हमेशा, ऊपर ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, नीचे नहीं मिल रहा है आपका। यानी कि आउटपुट कैसा होगा, निर्गत विभव कैसा होगा बच्चों, देखिए ऊपर हमेशा मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा, समझ लीजिए। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर था आपका और तरंग दृष्टिकारी, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका मैं पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक है वहां पर पूरा इसका पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिगर भी मैं वहीं पर समझा दूंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड की, देखिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखिए शो कर रहा है आपका, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर शो कर रहा है आपका है, कह रहा है बच्चों यहाँ पर आपका कि पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, क्या कर रहा है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, वहां पर क्या कर रहा था, अर्ध तरंग दृष्टिकारी था, यहाँ पर क्या आपका है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रिया विधि समझाइए। क्या करना है आपको, यानी कि सिंपल सी बात है कि परिपथ आरेख आपको खींचना है, ड्रॉ करना है, और क्या करना है, खींचकर आपको क्या करना है, इसकी क्रिया विधि को भी समझा देना है, ठीक है। ओके आगे देखिए, आय करा निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए, यानी कि आप क्या करना है बाबू लोग, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग भी आपको दर्शा देना है, ठीक है ना। ओके चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, प्लेट डालेंगे हेडिंग, हेडिंग हम लोग क्या रहेगा, हेडिंग यहाँ पर रहेगा हम लोग का
पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या स्टूडेंट रहेगा हम लोग का हेडिंग? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं, किसे समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव को, ठीक है ना, क्या करा आपका दिष्ट दिष्ट धारा या विभव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दिष्टकरण। तथा इसमें प्रयुक्त युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग जब क्या करेंगे एसी से बदलेंगे डीसी में, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को बदलेंगे दिष्ट धारा में, तो ऐसे में बदलने की क्रिया को बोलते हैं दिष्टिकरण। लेकिन इसमें जो प्रयुक्त जो युक्ति है, जो यंत्र है, उसे बोलते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या कर रहा है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे रहा है। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डालेंगे हेडिंग। हेडिंग हम लोग क्या रहेगा? कार्यविधि। कार्यविधि में समझते हैं, ध्यान पर समझिएगा। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब अपचाई ट्रांसफार्मर टी की बोला ना, और टी की प्राथमिक कुंडली के शिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, तो अन्योन्य प्रेरण से द्वितीय कुंडली के शिरों ए व बी के बीच भी प्रत्यावर्ती विभव प्रेरित हो जाता है। ठीक है, यानी फिर समझिए, देखिए ध्यान समझिए बच्चों। यहाँ पर देखिए बाबू लोग, यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक कुंडली आपका है, ये कैसा कुंडली है? प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली आपका सेकेंडरी कुंडली। ठीक है ना, ओके क्लियर हो गया। देखिए हम लोग जब क्या करेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि हम लोग क्या करेंगे एसी को कराएंगे इनपुट। ठीक है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, एसी को यहाँ पर कराने वाले हैं इनपुट। जब एसी को हम लोग यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो क्या होगा प्राथमिक कुंडली में, तो अन्योन्य प्रेरण का कारण क्या होगा, द्वितीय कुंडली में भी क्या होगा, आपकी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है, देखिए यानी कि ए और बी के बीच में भी क्या होगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा आपका। इन दूसरी कुंडली में भी क्या होगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को? ठीक है, यानी कि बच्चों फिर सुन लीजिए कि जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में क्या कर रहे हैं, यानी कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती विभव क्या कर रहे हैं, इसमें इनपुट करा रहे हैं प्राथमिक कुंडली में, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या हो रहा है कि द्वितीय कुंडली में भी क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो जा रहा है, यानी कि ए और बी के बीच में भी क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो जा रहा है। क्लियर इतना रहेगा? ठीक है, अब चलिए आइए समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चे यहाँ पर दो चक्र हैं, पहले देखेंगे प्रथम निगेटिव अर्ध चक्र में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ध्यान बहुत समझिएगा, देखिए कैसे समझाते हैं आप। देखिए बच्चों, यानी कि यहाँ पर प्रथम चक्र में देखने वाले हैं, क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर टी की द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा। क्या होगा, जो द्वितीय कुंडली का जो सिरा है ना, वो क्या है, ए बी के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक विभव पर होगा। तब बिंदु ए ई की तुलना में धनात्मक विभव पर तथा बी ई की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होगा। सिंपल सी बात देखिए समझाते फिगर में। आइए हम यहाँ बच्चों इसी ये आपका जो प्रथम अर्धचक्र बोल रहा है, कैसे कैसे कर रहा था समझाते हैं। देखिए यानी कि यहाँ पर कह रहा है ना कि जो ए है ना वो क्या है, बी की तुलना में क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ए क्या है, बी की तुलना में पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव है तो बी क्या होगा आपका, बी हो जाएगा आपका निगेटिव। तो ऐसे में हम लोग बच्चों कह सकते हैं, देखिए बाबू लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखिए यानी कि सिंपल से यहाँ पर क्या बोला है, देखिए जो ए है क्या है, जो ई की तुलना में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, समझिए फिर से। देखिए यहाँ पर क्या बोला था कि ए क्या है, ई की तुलना में क्या है, धनात्मक है ना, वही धनात्मक है चाहे पॉजिटिव है। ठीक है, और देखिए बी क्या है, बी क्या है, ई की तुलना में क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है। क्लियर रहेगा आप लोग को? फिर सुनिए, यहाँ पे ए क्या है, बी की तुलना में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ओके ठीक है, और तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जो ई जो होगा ना, क्या होगा जब का, देखिए देखिए ए क्या होगा, ई की तुलना में पॉजिटिव होगा, और बी क्या होगा, ई की तुलना में नेगेटिव होगा। बस उसी बात को बोल दीजिए, अच्छी तरह से समझा दीजिए। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। ए क्या है, बी की तुलना में पॉजिटिव है, तो ई की तुलना में ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बी क्या होगा, ई की तुलना में, ई की तुलना में बी भी क्या है, नेगेटिव है, बी नेगेटिव है ई की तुलना में, और ये क्या है, ई की तुलना में पॉजिटिव है आपका। क्लियर रहेगा? ओके आगे देखते हैं हम। चलिए इतना क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें क्या होगा कि इस स्थिति में डायोड D1 क्या होगा आपका, अग्र अभिनत, तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत, यानी कि पश्च अभिनत होगा। अतः D1 के कारण एक मान्य धारा लोड यानी कि RL में M से N की ओर प्रवाहित होगी। यानी सिंपल सी बात है कि D1 के कारण क्या होगा, एक मान्य धारा लोड RL में M से N की ओर प्रवाहित होगी। फिर देखिए हम लोग बच्चों देखिए, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए को ले रहे हैं बी के सापेक्ष पॉजिटिव, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, देखिए D1 में क्या होगा आपका, देखिए D1 आपका क्या होगा, एक अग्र अभिनत हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड अभिनत हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपकी धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी कब, जब ए क्या होगा, बी की तुलना में पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका अग्र अभिनत। ठीक है, D1 कैसा हो जाएगा, D1 हो जाएगा आपका अग्र अभिनत, और इसमें क्या धारा प्रवाहित होगी, और देखिए कैसी प्रवाहित, देखिए यम से एन की ओर होगी, यानी कि यम से कह सकते हैं हम लोग, एम से एन की ओर धारा प्रवाहित आपका होगी। यानी किसमें होगी, तो लोड प्रतिरोध में बच्चों। आर एल क्या है, तो एल से होता है लोड, आर से होगा प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध में क्या होगा आपका, धारा बहेगी आपकी। कब कैसे बहेगी, यम से एन की ओर बहना शुरू हो जाएगी। क्लियर इतना रहेगा? ओके, ये क्या था आपका प्रथम अर्धचक्र था। अब देखिए यहाँ पर
अब हम लोग देखिए बाबू लोग यहाँ पर सेकंड चक्र देखिए क्या हो रहा है आपका। अच्छा हाँ, देखिए प्रथम में क्या था ना कि डी1 में से धारा बहेगी आपकी, जब क्या होगा ए बी का पॉजिटिव रहेगा तो, लेकिन डी2 से क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि जब बी से डी2 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना, इतना क्लियर रखिएगा। जब ए को पॉजिटिव लेंगे ना तो बी की तुलना में तो ये क्या होगा, ए से धारा प्रवाहित हो जाएगी, डी1 से धारा प्रवाहित होगी इस संधि से, ठीक है। इस संधि से आपके डी2 से क्या होगा, डी2 संधि से क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, यही कह रहा था आपका, ठीक है ना। आगे देखिए अब, देखिए यहाँ पर सेकंड हेडिंग कर रहा है यहाँ पर आपका कि द्वितीयक यानी कि प्लस अर्धचक्र में, यानी कि द्वितीयक अर्धचक्र यानी प्लस अर्धचक्र में क्या होने वाला, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, कह रहा है ना कि ट्रांसफार्मर टी की द्वितीयक कुंडली का शिरा ए बी की सापेक्ष ऋणात्मक होगा, विभव पर होगा, यानी कि अब की बार ए क्या है, बी के सापेक्ष क्या है, तो निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक ना। आगे देखिए तब बिंदु ए क्या होगा, ई की तुलना में ऋणात्मक विभव पर, तथा बिंदु बी ई की तुलना में क्या होगा, धनात्मक विभव पर होगा। ओके होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ऐसे में क्या होगा, इस स्थिति में डायोड डी वन अब की बार डी1 क्या हो जाएगा, डीएम उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, यानी कि पश्च अभिनत हो जाएगा, तथा डायोड डी2 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, ठीक ना। डी2 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, ठीक ना। ओके आगे देखिए, अतः डी2 के कारण क्या होगा, एक मान्य धारा लोड यानी कि लोड प्रतिरोध में क्या होगा, यम से एन की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। यह क्रम क्या होगा, चलता ही रह जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग को। देखिए बच्चों फिर समझाता हूँ, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब हम लोग ए को क्या करेंगे, बी की तुलना में यहाँ पर लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी कि ए को हम लोग क्या ले रहे हैं, बी की तुलना में नेगेटिव लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बी से क्या होगा, देखिए बी पॉजिटिव हो गया ना। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, डी2 क्या हो जाएगा, डी2 हो जाएगा आपका अग्र अभिनत, ठीक, डी2 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना बी आपका, तो ये डी2 हो जाएगा अग्र अभिनत। लेकिन ये डी1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्च अभिनत, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, धारा आपकी नहीं बहेगी, ठीक ना। उत्क्रम अभिनत में क्या होगा, धारा आपकी नहीं बहेगी, लेकिन डी2 में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। और कैसी बहेगी, तो सिंपल से यहाँ पे क्या बोला आपका, देखिए ऐसे जाएंगे तो एम सी एन की ओर धारा प्रवाहित तो होना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक ना, सिंपल सी बात है। आगे देखिए अब, यानी डी टू में क्या होगा, डी टू यानी पीएन संधि में क्या होगा आपका, डी टू पीएन संधि में धारा प्रवाहित होगी और एम से एन की ओर होगी लोड प्रतिरोध में। क्लियर आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्गत विभव मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा आपको आउटपुट। यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू लोग आपको, तो आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर रहेगा इतना आप लोग, ठीक है। देखिए उसी बात को, इसी पूरा बात को यहाँ पर समझाया गया, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या निवेशित विभव है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एसीयू क्या करेंगे, एसीयू इनपुट कराएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, तो जीरो से कहा जा रहा है आपका, देखिए आपको पाई तक जा रहा है। फिर देखिए और ये यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा आपको, ठीक ना, यहाँ भी मिलेगा आपको, धारा मिलेगी प्रवाहित होगी। देखिए नीचे भी हो रहा है आपका, ठीक है, ऊपर भी होगा आपका, फिर नीचे भी होगा, ऐसे करके आपका, ठीक ना। यानी कि जीरो से पाई, पाई से फिर 2 पाई, 2 पाई से फिर 3 पाई, ऐसे चलता रहेगा पूरा। ओके ऐसा रहेगा आपका। और देखिए यहाँ पर निर्गत विभव क्या होगा, आरएल के परिवर्तन। देखिए आपका, देखिए धारा कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, जीरो से लेकर पाई होगा आपका, ठीक है, जीरो से लेकर पाई होगा, डी1 के क्या होगा आपका बच्चे, देखिए यहाँ पर डी1 के सापेक्ष क्या होगा आपका, धारा प्रवाहित होगी, फिर डी2 के कारण हो जाएगी आपकी, फिर डी1 के कारण हो जाएगी आपकी, फिर डी2 कारण हो जाएगी, ऐसे धारा प्रवाहित होती रहेगी। यानी कि जब देखिए, जब ए होगा निगेटिव, जब से ए होगा पॉजिटिव, तो ये डी1 से धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जब बी होगा पॉजिटिव, तो बी से क्या होगा, डी2 से धारा प्रवाहित होगी। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैं सबका क्या करने वाला हूँ, पीडीएफ आपको देने वाला हूँ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए। अब की बार बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।